हाँ बच्चों, हम पिछली वीडियो में आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बता चुके हैं। मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में क्या डिफरेंस है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। कंटिन्यूटी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है और बच्चों को ये बड़ा ही कंफ्यूजन टॉपिक लगता है कंटिन्यूटी वाला। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं, मैंने आपको कंटिन्यूटी के लिए बताया था कि जब किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बन सकता है, लगातार जा रहा हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी अगर मेरा एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू कोई एक पॉइंट a मान लिया, तो इस पॉइंट पर अगर ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। इसकी लेफ्ट की, राइट की वैल्यू और पॉइंट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो तो। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन हैं बेटा टोटल। यानी इस एक्सरसाइज में जो हमने प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो वो 2 टाइप से होते हैं। एक टाइप तो ऐसा है जिसमें फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता। अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता, जैसे मैं बोलता हूं fx इक्वल टू एक्स, एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू एक्स, हम फंक्शन को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो अगर मैं मानूं कि लेट y इक्वल टू एक्स, तो अगर मैं इसका ग्राफ बोलूं y इक्वल टू एक्स का, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप 11th में पढ़ चुके हो, इस टाइप से बनता है। अब अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लूं, मैंने ये पॉइंट मान लिया कि ये पॉइंट x इक्वल टू a है, यानी x का 1 2 3 4 कुछ ना कुछ होगा, x का 5 मान लिया, तो इस पॉइंट पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा है। बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा है इन द सेंस कि इस वाले पॉइंट पर फंक्शन जैसे चल रहा था ग्राफ बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा था वैसे ही चल रहा है। या मैं एक और फंक्शन ले लेता हूं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी अगर मैं इसको ऐसे लूं लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ भी आप 11th में पढ़ चुके, एक पैराबोला बनता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। अब अगर मैं इसका भी एक पॉइंट यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लूँ, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया मैंने x का, तो x इक्वल टू 3 इस वाले पॉइंट पर देखूँ तो ये जो फंक्शन है ये इसका बिहेवियर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यानी ग्राफ जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता, इस टाइप के क्वेश्चनों को प्रूव करने के लिए, कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू, ये जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर हम ले रहे हैं, a मान लो इस पॉइंट को, a fx इक्वल टू आना चाहिए fa के बराबर, यानी इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट फंक्शन में हम वो पॉइंट पुट कर देंगे, वो दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। अगर वो दोनों बराबर आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc के बराबर हो, पॉइंट को मैं a मान लूँ या c मान लूँ। और होता क्यों मैं ये भी बता देता हूँ, ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारे पास लिमिट रख के हमने फंक्शन बनाया fc, c फॉर कांस्टेंट नंबर, या fa फंक्शन में मैंने डायरेक्ट a की वैल्यू रख दी, जैसे x इक्वल टू 3 था, मैंने 3 रख दिया, तो फंक्शन बन जाता है कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा हर एक पॉइंट पर, हर रियल वैल्यू पर जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं कंटिन्यूअस। इसलिए करते हैं हम ये वाला काम, ये भी मैंने आपको रीजन बता दिया। दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फंक्शन होते हैं वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक फंक्शन लेते हैं fx इक्वल टू एक्स इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 इफ x ग्रेटर देन 1। आगे चल के ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ को अगर मैं बना के देखता हूं आपके पास, तो ये बेटा x डैश y डैश, यहाँ x की वैल्यू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 एंड सो ऑन, -1 -2। वो बोल रहा है फंक्शन की वैल्यू x है, फंक्शन की वैल्यू x है, यानी मैं ये ले सकता हूं कि y इक्वल टू एक्स, ये बोलना चाह रहा हूं वो y इक्वल टू एक्स है, फंक्शन की वैल्यू x है, इसका मतलब y इक्वल टू क्या है? x। अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी अगर x की वैल्यू, मैं आपको मार्क कर लूँ दूसरा, अगर x की वैल्यू 1, ये रही x की वैल्यू 1 हुई, अगर x की वैल्यू 1 या 1 से लेस इधर आएगा तो उसकी वैल्यू
जो y है वो भी हमारे पास क्या है, x है। यानी अगर x 1 है तो y भी 1 है, यानी पॉइंट यहाँ आया ये। अगर x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि y इक्वल टू x है। अगर x 0 है तो y भी 0, यानी यहाँ आया। अगर x -1 है तो y भी -1 है, यानी ये ग्राफ यहाँ तक ऐसे जा रहा है, ऐसे इधर के लिए ऐसे जा रहा है। अब आगे बोल रहा है कि अगर इफ x ग्रेटर देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है देन फंक्शन इक्वल टू 5। तो अगर x की वैल्यू इस 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है। अब यहाँ पर मैं ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ, ये वाला इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था 11th में कि ऐसे में इंक्लूड होता है और ये वाला ग्राफ ओपन सर्कल में इंक्लूड नहीं होता। तो अगर इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन द वैल्यू इज 5, यानी अगर ये वाली पूरी वैल्यू है 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 तो इंक्लूड नहीं हो रहा लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू है, तो इसके लिए ग्राफ की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ऐसे केस में देखो यहाँ पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर दे रहा है, इसमें कुछ और बोल रहा है, इसमें कुछ और बोल रहा है। ये इनडायरेक्टली मैं देखूँ तो इस ग्राफ को बनाने के लिए मेरे को पेन उठाना पड़ रहा है ना। तो जब पेन उठाना पड़ रहा है यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये x इक्वल टू 1 पर जो है वो फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। लेफ्ट में कुछ और हो रहा है, राइट में कुछ और हो रहा है। देखो लेफ्ट में कुछ और बोल रहा है, राइट में कुछ और बोल रहा है, बदल जा रहा है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर दे, फंक्शन बदल जाए कि लेफ्ट की वैल्यू के लिए कुछ और, राइट की वैल्यू के लिए कुछ और वैल्यू आ रही है, तो ऐसे केस में कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। अब ये क्या क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव फंक्शन a नेगेटिव, नेगेटिव मत, a नेगेटिव का मतलब माइनस a नहीं होता, a नेगेटिव का मतलब होता है कि इस a से नेगेटिव वाले साइड का ले रहे हैं, इससे लेफ्ट हैंड साइड का ले रहे हैं, वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx और इक्वल टू f a के बराबर होना चाहिए, यानी f a मतलब फंक्शन के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो अगर ये तीनों इक्वल आ जाते तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब अगर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में हमारे पास फंक्शन जो है वो है 5x - 3 और हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू 5। हमें ये चेक करना है इन तीनों पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट का कोई चक्कर नहीं आ रहा है कि भाई अगर ऐसा होता ना कि फंक्शन इक्वल टू x इफ x लेस देन 0, y मतलब x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन, ऐसे लेफ्ट और राइट वाला केस होता तो मैं लिमिट निकालता। अब ऐसे वाले केस में मैंने आपको बोला एक बार FC निकाल लेंगे एक लिमिट। तो जैसे मैं अब क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0 पे निकाल रहा हूँ तो मैं लूँगा लिमिट x टेंस टू 0 fx, लिमिट x टेंस टू 0 fx। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 और fx क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 5x - 3, यही हमारे पास वैल्यू रख देंगे इसमें, लिमिट x टेंस टू 0 5 और x की जगह मैंने क्या रख दिया 0, तो 0 - 3। अब अगर मैं इसको करूं कैलकुलेट तो ये हमारे पास आ गया -3। यहाँ तक आ गई बात समझ में। मैं ये हमारे पास हमने लिमिट निकाल दी। अब मैं डायरेक्ट, मैंने आपको क्या बोला है, ये वाला क्वेश्चन मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने आपको बोला है कि लिमिट x टेंस टू a जो पॉइंट होगा fx इक्वल टू fa के बराबर आना चाहिए। तो fa अब मेरे को पॉइंट निकालना है। fa मतलब a जिस पॉइंट पर मैं निकालना 0, तो f0 जब मैं निकालूंगा fx से 5x - 3, ये है ना बेटा, तो ये आया 5 0 - 3, पता चल गया। fx हमारे पास 5x - 3, f0 निकालना तो x की जगह 0 आ जाएगा, तो मैंने वही किया। तो हमारे पास f0 क्या आया, हमारे पास -3 आया। अब ये हमारे पास fa आ गया और ये हमारे पास लिमिट आ गई, दोनों इक्वल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट, क्या लिखेंगे हम लास्ट में, लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 लिखोगे। देयरफॉर फंक्शन इज
कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 में लगातार ग्राफ जा रहा है, कुछ इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं ऐसे इसका अगला वाला पॉइंट करूंगा एट x इक्वल टू -3। अगर हम इसे एट x इक्वल टू -3 करते हैं, एट x इक्वल टू -3, तो पहले क्या लेंगे हम, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव। -3 नेगेटिव मतलब सिर्फ नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड साइड को डिनोट कर रहा है ना। या हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट निकालो मत, लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन कैसे, लिमिट x टेंस टू a और फंक्शन निकाल रहा हूं मैं। तो मैंने करा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन क्या है हमारे पास, 5x -3। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 5 और x की जगह क्या रखेंगे, -3 और -3, x की वैल्यू तो -3 है, तो हमारे पास आ गया -18 आ गया। एक तो आ गया हमारे पास। अब मेरे को निकालना है FA, ये निकालना है, दूसरा FA है। तो FA वो पॉइंट जिस पर हमें निकालना है, तो वो पॉइंट है हमारे पास -3। तो अगर मैं यहाँ रखूँगा 5x की जगह -3 और -3, FA देखो FX ये रहा, FA मतलब यहाँ पर A रख दो, A मतलब -3 दे रखा, -3 रख दो यहाँ पर, तो ये भी आ गया -18। लास्ट में वही लिखना है बेटा, लिमिट x टेंस टू -3 fx इक्वल टू f -3 के बराबर आ गया। अगर ये दोनों आ गए तो हम लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -3। और ऐसे ही मेरे ख्याल से आप 5 कर लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आपने 5 पे भी करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है fx, दूसरे क्वेश्चन में वो दे रखा है 2x² -1 और हमें निकालना है एट x इक्वल टू 3। इस पे निकालना है बेटा 3 पे, यानी 3 पर जो है वो ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है या लगातार चल रहा है, ये हमने निकालना है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, कोई लेफ्ट और राइट वाले कंडीशन नहीं दे रखी कि x लेस देन 3 होगा तो ये होगा, ग्रेटर देन 3 होगा तो ये होगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पर फंक्शन बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा है, वहाँ पर डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लिमिट x टेंस टू 3 fx, इस पे निकाल रहे हैं हम। मैं यहाँ लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 3 और fx, फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है 2x² -1, वैल्यू रख देंगे 2, x की वैल्यू 3 का स्क्वायर -1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 -1 आगे वैल्यू 17। दूसरा हम निकालेंगे FA। अब FA कैसे निकालेंगे, A पॉइंट जिस पे हमें निकालना है क्या है, 3 है, तो F3 निकालेंगे। तो जब fx ये रहा, fx की वैल्यू ये रही, तो F3 यानी x की जगह 3 रख देंगे, F3 यानी x की जगह 3, तो 2 यहाँ पर आया 3 का स्क्वायर -1 और ये भी आ गया 17। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू, कितना था, x टेंस टू 3 fx इक्वल टू है F3 के बराबर, ये दोनों बराबर आ गए। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम लिमिट निकाल रहे हैं तो उसको हमने कांस्टेंट फंक्शन बना दिया। एक्चुअल में अगर हम सोच के चलें तो इसको हमने क्या बना दिया, F3, और F3 यानी जहाँ x3 रख दिया हमने, तो क्या बन गया एक कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। क्यों होता है, देखो सपोज दैट y की वैल्यू 3 है, तो ये y की वैल्यू 3 तो ऐसा आएगा, लगातार कंटिन्यूअस आएगा, वो कहीं ब्रेक ही नहीं होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये बात सबको समझ में आ गई। चलो तो आगे चले हम बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें अब की बार क्या है, पॉइंट ही नहीं दे रखे हैं, बस प्रॉब्लम है कि उसने कोई पॉइंट नहीं दी, बस कंटिन्यूटी चेक करने को बोल दिया। क्वेश्चन 3 का मैं पहला पार्ट ले रहा हूं, ठीक है। पहला पार्ट है fx इक्वल टू x -5। तो क्या कोई एक ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा रियल नंबर है जहां पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी यहाँ मैं कुछ भी रियल नंबर रख दूं, कोई भी रियल नंबर, डोमेन कुछ भी रख दूं, तो उसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, है ना भाई। ये पॉइंट हमने चेक करना होता है। अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे मैं बोलूँगा 1/x, अब मैं बोलूँगा कि x अगर 0 है, इफ़ x इक्वल टू 0, तो 1/0, तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया, और नॉट डिफाइन हो गया तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
तो जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो कंटिन्यूअस भी नहीं होता, भाई है ही नहीं फंक्शन, उसका ग्राफ ही नहीं बनेगा तो कंटिन्यूअस कहाँ से आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है x की जो मैं यहाँ रख दूं और फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो पता चल गया मेरे को कि कंटिन्यूअस होगा। लेकिन करना कैसे है, हमने मान लिया लेट c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। c मैंने वो चीज़ मान ली जो सारे रियल नंबर के आगे है ना, c के अंदर हमने वो सारी वैल्यू क्या मान ली जो सारे रियल नंबर के अंदर आ गई, ठीक है। ये सेट ऑफ द रियल नंबर हम मान सकते हैं, है ना। तो अब मैंने क्या करा कि लिमिट x टेंस टू c पे निकाल रहा हूँ तो fx, तो आएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू c और fx क्या हमारे पास x माइनस 5। अब यहाँ c की वैल्यू रखूँगा तो आएगा c माइनस 5 आया। अब मैं fc निकालता हूँ, फिर उसके बाद fa निकालते हैं हम डायरेक्ट फंक्शन fa, और a हमने पॉइंट क्या ले रखा है c। तो अगर fc निकालूंगा तो x की जगह क्या रखा मैंने c, तो यहाँ c आ जाएगा तो आएगा c माइनस 5, यानी लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू किसके बराबर आ गया, fc के बराबर आ गया। fc मतलब मैंने इसको कांस्टेंट फंक्शन बना दिया एक तरीके से। तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया तो मैं लिखूंगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। c हमने कोई भी एक पॉइंट मान लिया जो रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा लेके चलते हैं हम, इसका दूसरा पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है बेटा कि fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, और उसने पहले ही दे रखा कि x इज नॉट इक्वल टू 5। अब उसने ये क्यों दिया, देखो यहाँ बहुत ज़रूरी है। अगर 1 अपॉन में 5 माइनस 5 होता तो 1 अपॉन 0 हो जाता, एंड 1 अपॉन 0 हम सबको पता है नॉट डिफाइन होता है। तो नॉट डिफाइन बन गया तो इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो उसका ग्राफ नहीं बनेगा, और अगर ग्राफ नहीं बना तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉट डिफाइन में ऊपर चला जाएगा ग्राफ, यानी फंक्शन फिर कंटिन्यूअस हो गई नहीं, है ना। नॉट डिफाइन में क्योंकि ग्राफ ऐसे जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कहीं पता ही नहीं चलेगा, तो वो नॉट डिफाइन होगा। अब करना कैसे, हमने मान लिया कि लेट c के अंदर c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर है c के अंदर, मतलब c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, -5। लेकिन इसमें 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। लिख सकते हो बिकॉज, यहाँ पे लिख सकते हो आप रीज़न, बिकॉज 4 5 इफ x इक्वल टू 5 देन फंक्शन इज नॉट डिफाइन, या हम लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट डिफाइन फॉर x इक्वल टू 5। अब बाकी के लिए चेक कर लेते हैं हम, लिमिट x टेंस टू c fx, ये अगर मैं चेक करूं तो 1 अपॉन में c माइनस 5 आ गया, 1 अपॉन c माइनस 5 आ गया। पता चल गया आप लोगों को कैसे, मैंने यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि हमने लिया लिमिट x टेंस टू c और fx है 1 अपॉन x माइनस 5, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैंने लिख दिया 1 अपॉन में x की जगह c माइनस 5, ये आया। फिर हमें निकालना होता था fa, ये निकालना होता, यानी fc निकालना हमने, क्योंकि पॉइंट हमारे पास क्या ले रखा हमने, c ले रखा पॉइंट जिस पे हम चेक कर रहे हैं। कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो c मान लूंगा, c में सारे नंबर आ गए, सारे कांस्टेंट, सारे रियल नंबर आ गए, है ना। अब अगर मेरे को यहाँ पर रखूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन में x की जगह c माइनस 5, यानी लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू आ गया fc के बराबर आ गया। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर, किसके लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, और रियल नंबर -5, सारे रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन उसमें से 5 हटाना पड़ेगा क्योंकि 5 पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। ये आगे समझ में। तो आपने, उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 हमारे पास fx, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, x if x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 if x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हमें निकालना है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। देखो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, वो तब जहाँ पर ग्राफ अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, फंक्शन अपना बिहेवियर 1 पर चेंज कर रहा है। देखो 1 के नेगेटिव के लिए कुछ और बोल रहा है, 1 से छोटा जब हो रहा है तो कुछ और बोल रहा है वैल्यू, और 1 से बड़े वाले के लिए वैल्यू कुछ और बोल रहा है।
यानी 1 पर चेक कर रहा है, 1 पर अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब ग्राफ अपना बिहेवियर चेंज करेगा तो ऐसी कंडीशन में उसका लेफ्ट और राइट निकालेंगे। बाकी सब के लिए वही निकालना है, एफ सी या एफ ए बोल सकते हो या डायरेक्ट, है ना, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स वाला, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले निकाल रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू 0 पे। 0 पे तो कहीं बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा ग्राफ, तो मैं सीधे निकालूंगा लिमिट एक्स टेंस टू, क्या निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, 0 और एफ एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 और फंक्शन कौन सा आएगा 0 में, x लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। 1 या 1 से छोटे के लिए फंक्शन, यहाँ पर तो x ग्रेटर देन 1, तो 0 तो 1 से छोटा है, तो फंक्शन क्या आया मेरे पास, x आया। अब x की जगह मैंने उसके लिमिट पुट कर दी तो आया 0 आया। दूसरे में हम निकालते हैं एफ ए, तो एफ ए मतलब f0। अब f0 कहाँ पर रखना, फंक्शन तो यही है ना 0 वाले के लिए, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू, और होता है अथवा, तो ये आया हमारे पास x 0। तो अब दोनों के दोनों ये इक्वल आ गई, ये वाला और ये वाला पार्ट हमारे पास आपस में इक्वल आ गया। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू f0 के लिए, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पर तेरे फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूं इस फंक्शन को 1 पे, चलो 1 से पहले मैं 2 पे चेक कर देता हूं, है ना, फिर 1 पे चेक करते हैं। 1 पे क्योंकि बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो 2 पर तो बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, तो 2 पे तो ये निकालना पड़ेगा हमें, तो 2 कर लेते हैं पहले छोटा सा, फिर 1 पे करते हैं। देखो जी, मैं निकाल रहा हूं एट एक्स इक्वल टू 2 पर, ठीक है। 2 पर मैं ले रहा हूं तो वही लूंगा लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, जहां पर भी मैं बिहेवियर चेंज ना करो, एफ एक्स निकालो एफ सी निकालो, दोनों को इक्वल कर दो बस, ठीक है ना। यहां पर जो फंक्शन आएगा लिमिट x टेंस टू 2 और एफ एक्स, जो फंक्शन आएगा कौन सा आएगा, 2 के लिए x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, तो 2 आ रहा है ना, 2 तो 1 से बड़ा आएगा, तो फंक्शन आया हमारे पास क्या, 5, यानी वैल्यू आ गई 5, क्योंकि वैल्यू कुछ पुट होगी नहीं तो 5 आया। और फिर निकालना मैंने एफ एक्स, या एफ ए बोल दो या एफ सी बोल दो इसको, एफ सी। तो एफ सी हमारे पास क्या है 2, F2 लेंगे, तो इस वाले फंक्शन में 2 रखना पड़ेगा, फंक्शन तो यही है, तो 5 की जगह तो कुछ रख ही नहीं सकते, 5 कांस्टेंट वैल्यू, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू आ गया F2 के बराबर, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस जा रहा है, बिल्कुल लगातार जा रहा है, ग्राफ कहीं नहीं मुड़ रहा है। अब आती मेन बात 1 की बात। 1 पे क्या होगा, बचा हमारे पास 1 पर देखते हैं जरा, एट x इक्वल टू 1, मेरे को यहां से पता चल जाता कि ग्राफ का बिहेवियर कहां से चेंज हो रहा है, 1 पर चेंज हो रहा है। अब जिस पे चेंज हो रहा है उसका लेफ्ट निकालना पड़ेगा, राइट निकालना पड़ेगा और डायरेक्ट लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, -1 नहीं, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर जो फंक्शन आया मेरे पास बच्चे, वो आया x लेस देन इक्वल टू 1, यानी फंक्शन आया x आ गया, है ना। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और यहां फंक्शन आ गया x, वैल्यू रखेंगे -1 नहीं है, वैल्यू 1 ही मानी जाएगी, माइनस साइन सिर्फ नेगेटिव को इंडिकेट करता है, तो यहां पर आ गया 1 आ गया। अब मैं ले रहा हूं इसका राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव में फिर जो फंक्शन आया वो कौन सा आएगा, ये आएगा x ग्रेटर देन 1। तो मैंने यहां पर लिया लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव और फंक्शन आया हमारे पास 5, तो वैल्यू आ गई 5। अब देखो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, तो तीसरी निकालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तीसरी निकलती कैसे, एफ सी निकालना था, वैसे निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, फिर भी निकलेगा कैसे, एफ सी किस पे निकाल रहे हैं 1, तो F1 पे पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1, यही हमारे पास x इक्वल टू 1 यहाँ पर आएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आई हमारे पास 1 आ गई। लेकिन फिलहाल इसकी निकालने की हमें जरूरत नहीं, यहीं से पता चल रहा है। मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये बात आगे सबको समझ में है ना।
अगर ये दोनों इक्वल आ जाती तब मैं डायरेक्ट लिमिट x की जगह एफ सी रख के देखता, यानी वो जो पॉइंट है वो रख के देखता, वो भी इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन 6 से लेकर और आगे तक के मोस्टली क्वेश्चन जो है 6 से लेकर और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है उसमें है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सारे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपने बड़े ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3f(x) लेस देन इक्वल टू 2 है ना, और 2x माइनस 3f ग्रेटर देन 2। ये आपने बड़े ध्यान से समझना है। अब क्या है कि हमें सारे पॉइंट चाहिए, सारे पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि एक हिंट तो हम यहाँ से ले लेते हैं। पॉइंट नहीं दे रखा होता है इसमें, कौन से पॉइंट पे निकालो, तो सारे रियल नंबर पे चेक करना होता है। अब सारे पे चेक करना तो पॉसिबल नहीं, तो मैं यहाँ से हिंट ले लेता हूँ कि ये 2 दे रखा है ना, यानी अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस आएगा तो 2 पर ही आएगा। उससे पीछे वाले सारे पॉइंटों के लिए कंटिन्यूअस होता है, उसके सारे आगे वालों के लिए कंटिन्यूअस होता है। देखो भाई, जब ये ग्राफ बन रहा होगा, कैसे भी ये ग्राफ है, जैसे भी ग्राफ होगा, चलो ऐसे कैसे भी ग्राफ है, तो ये जो 2 उसने दिया है x इक्वल टू 2, तो इसके लेफ्ट और राइट वाली बात कर रहा है, तो यानी अगर डिसकंटिन्यूअस हो तो यही होगा। इससे पहले वाले पॉइंटों के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, इससे आगे वाले पॉइंटों के लिए भी फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी अगर डिफाइन नहीं है तो उन सब पर वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा हमेशा। ये बात आ गई, तो हमें उस पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। फिलहाल हम 2 पर चेक करेंगे कि ये 2 पर क्या आ रहा है। तो पहले अगर 2 पर इसका देखो बिहेवियर चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि 2 से नेगेटिव लेस वालों के लिए कुछ और बोल रहा है, 2 से ग्रेटर वालों के लिए कुछ और बोल रहा है, तो यानी बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया ग्राफ का। इससे लेफ्ट वालों के लिए कुछ और ग्राफ आ रहा है, राइट वालों के लिए कुछ और ग्राफ आ रहा है, तो बिहेवियर चेंज हो गया। तो मैं अब एट x इक्वल टू 2 निकालूंगा। जब बिहेवियर चेंज होता है तब मैंने आपको बोला लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकाल लिया करो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब हो गया 2 से लेफ्ट, -2 नहीं। यहाँ पर जो फंक्शन आया तो वो आया x लेस देन इक्वल टू 2, यानी फंक्शन आएगा 2x प्लस 3। ये आएगा बेटा, है ना, फंक्शन तो ये आएगा हमारे पास। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, और फंक्शन को यहाँ लिख दो 2x प्लस 3। वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर 2x की वैल्यू 2 प्लस 3, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आई, 2 2 जा 4, 4 और 3 आया 7। लेफ्ट हैंड आ गई। अब मैं लूँगा राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। इसमें जो फंक्शन आएगा 2 पॉजिटिव में क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। फंक्शन कौन सा आएगा, x 2 पॉजिटिव मतलब 2 से ग्रेटर, तो x ग्रेटर देन 2। देखो x ग्रेटर देन 2, फंक्शन यही वाला लेना पड़ेगा। x लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल टू में भी यही लेंगे और लेस देन में भी यही लेंगे। इसमें फंक्शन आएगा हमारे पास क्या, 2x माइनस 3। अब अगर 2 की वैल्यू रखेंगे तो 2x की जगह 2 माइनस 3, यानी आया 1। अब तीसरा FC निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहीं से पता चल गया दोनों इक्वल नहीं है। तो यहीं पे लिख दूंगा मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। यानी इसमें जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 2, यानी ये फंक्शन 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सारी रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हमेशा ही जो पॉइंट दे रखा होगा इसी पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो बेटा ये हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 या जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम लेफ्ट और राइट निकालते हैं, उसमें हम h लेके भी कर सकते हैं। जैसे हमें इस पर 2 पे निकालना है, तो ये कोई एक मानो ग्राफ है इस टाइप का, तो हम यहाँ 2 पे निकाल रहे हैं, ये 2 पे हम निकाल रहे हैं x इक्वल टू 2 पे। तो जब मैं 2 का लेफ्ट वाला पार्ट लूंगा, 2 का लेफ्ट, तो 2 माइनस h ले सकता हूँ, 2 का राइट वाला पार्ट 2 प्लस h ले सकता हूँ। अब ये h क्या है, ये h सर एक बहुत छोटी सी वैल्यू होती है जो लगभग 0 के बराबर होती है, यानी h टेंस टू 0। देखो भाई, x की जगह मैंने लिया 2 माइनस h। अब अगर x की वैल्यू जो होती है हमारे पास 2 हो रही है, तो x की वैल्यू 2 कब होगी, x की वैल्यू 2 की तरफ टेंस कर रही, तो वो तब होगी जब इसका मतलब h के लगभग क्या होगा, 0। इसलिए h को हम क्या ले लेते हैं, 0 लिमिट ले लेते हैं।
जैसे मैं आपको इसको करके भी दिखा देता हूं कि बहुत सारे लोग h लेके भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों तरीके से एनसीईआरटी में हो रखा। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं। इसमें हम, क्योंकि 2 पर ग्राफ मैंने बताया कि 2 पर ग्राफ का बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव में फंक्शन कौन सा आएगा, जैसे हमने अभी डिस्कस करा, 2 नेगेटिव मतलब 2 से छोटा, तो ये देखो x इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से छोटा है, तो 2 से लेस देन में हमारे पास ये वाला आएगा लेस देन 2, तो ये हमारे पास आया 2x प्लस 3। अब मैं यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी एक नंबर हमने 0 के इक्वल मान ले, लगभग 0 से थोड़ा बहुत चेंज है वो मान लिया हमने बेटा। और यहां पर जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास आया 2x प्लस 3, यही हमारे पास फंक्शन। अब जो x है उसकी जगह 2 माइनस है, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा 2, और x की जगह मैंने रख दिया 2 माइनस h। कैसे रख दिया, 2 माइनस और एक छोटा सा नंबर, तो 2 माइनस हमने छोटा सा नंबर क्या ले लिया, h ले लिया, क्योंकि जब मैं 2 से, ये देखो ये हमारे पास 2 है, 2 से लेफ्ट चलूंगा तो 2 माइनस समथिंग आएगा और एक बहुत छोटा सा नंबर होगा, h मान लेते हैं, तो x की जगह हमने वैल्यू तो 2 ही पुट करी, लेकिन 2 माइनस क्या ले लिया हमने, h ले लिया। यहां तक क्लियर, और प्लस का 3। अब अगर मैं यहां पर h की वैल्यू पुट करता हूं, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे उसके बाद लिमिट लिखनी बंद कर दोगे, तो यहां पर आया 2 इंटू में 2, ये तो 0 हो गया, और प्लस का 3, 2 2 जा 4 प्लस 3, यानी आ गया हमारे पास 7 आ गया। ये बात क्लियर आप लोगों को, ठीक है। अब अगर मैं इसका राइट हैंड लिमिट ले रहा हूं बेटा, राइट हैंड लिमिट तो आएगा लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव में हमारे पास फंक्शन लिया हमने, तो आया लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और फंक्शन हमारे पास क्या है यहां पर, x ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन आएगा 2x माइनस 3। पता चल गया ना, 2 पॉजिटिव 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा यानी 2 से ग्रेटर, तो फंक्शन यही है। अब हम यहां पे ले लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h हमने 0 लिया, और यहां 2x की जगह, अब बताओ जरा x की जगह मैं वैल्यू क्या पुट करूंगा, 2 प्लस, 2 से आगे की तरफ, 2 से राइट हैंड साइड में, तो हमने यहां करा 2 प्लस है, और h क्या है हमारे पास, 0 की तरफ टेंस हो रहा है, यानी लगभग 0 मान के चल लो अपने माइंड में, -3, यहां h पुट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 -3, यानी ये भी आएगा हमारे पास 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1 आ गया 1। अब जब ये दोनों आ गए तो मेरे को डायरेक्ट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू अगर निकालनी पड़ती तो मैं 2 को यहां रख देता, क्योंकि x इक्वल टू 2 है, यहां फंक्शन में रख देता, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो आप ऐसे h लेके भी कर सकते हो या बिना h के भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा, ठीक है। ये h 0 कैसे होता है मैं बता देता हूं फिर आपको, कि सपोज दैट कि हमारे पास यहां पर x इक्वल टू क्या था, 2 था हमारे पास, था 2। अब x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 मैंने यहां पे लिया 2 माइनस h, तो x की वैल्यू 2 कब होगी, जब h लगभग क्या होगा, 0 होगा, है ना, 0 की तरफ टेंस होगा। ये 2 प्लस h ले लो तो भी x हमें 2 चाहिए, x की वैल्यू 2 है, तो तब होगा, पता चल गया आप लोगों को, एग्जैक्ट 2 नहीं लेकिन 2 की तरफ टेंस कर रही हो, 2 की तरफ मूव कर रही है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और देखो। क्वेश्चन 8 हमारे पास बोल रहा है बेटा, इसमें जो फंक्शन उसने देखा क्वेश्चन 8 में, वो है फंक्शन इक्वल्स टू मोड ऑफ x ओवर x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0। इसको देखते हैं जरा हम क्या बोल रहा है, इसमें भी वही करना पड़ेगा, हमारे पास 0 दे रखा है, तो यहां से 0 का हिंट ले लेते हैं हम, यानी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस आएगा तो किस पे आएगा, 0 पे आएगा, नहीं तो वो सारे पॉइंटों के लिए, बाकियों के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो मैं ले रहा हूं एट x इक्वल टू किस पे ले रहा हूं, 0 पे। मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या आएगा यहां पर, फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, तो ये आएगा, देखो यहां पर तो x 0 है तो 0 आया। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन मोड x ओवर x,
इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देयर आर टू कंडीशन, x में भी ग्रेटर देन 0 और x में भी लेस देन 0, यही हो सकता है। तो 0 नेगेटिव के लिए भी यही लेंगे और 0 पॉजिटिव के लिए भी यही लेंगे। लेकिन अब यहां पर क्या आएगा हमारे पास, फंक्शन जो है वो है मोड x ओवर x, है ना, मोड x ओवर x, ये मोड x ओवर x। अब 0 नेगेटिव मतलब 0 में से नेगेटिव वाला साइड थोड़ा सा कम, तो मैं 0 माइनस एच लिख सकता हूँ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फंक्शन जो होगा, चलो मैं 0 माइनस एच लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच। अब ये 0 माइनस एच बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कहाँ से, बट जब मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ तो इससे पीछे वाले पॉइंट के लिए थोड़ा सा वैल्यू कम होगी, तो वो जो छोटी सी वैल्यू 0.0001 उसको हमने h सपोज कर लिया। यानी अगर मैंने x को मान लिया 0 माइनस एच, तो भाई अगर x 0 है, अगर x क्या है 0, तो x 0 तभी अप्रोच होगा जब h की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, है ना। ये आप ये सोच सकते हो, छोटी सी वैल्यू जो होती है, मैंने h पहले बताया था, वो लगभग 0 होता है। तो मैंने पुट तो 0 ही करा, 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव, 0 से नेगेटिव यानी 0 माइनस एच ले लिया। अब ये आया मोड के अंदर माइनस एच, 0 माइनस एच माइनस एच, मोड के अंदर कभी भी तो प्लस एच आएगा और अपॉन माइनस एच यानी -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा हमारे पास वो है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मोड x अपॉन x। अब 0 पॉजिटिव यानी 0 से राइट हैंड साइड वाला, तो 0 प्लस एच हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस एच अपॉन में 0 प्लस एच, यानी आ गया 1 आ गया। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं आया, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आया 0। ठीक है, ये आ गया सबको समझ में। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि हम क्या करते हैं इसी क्वेश्चन को, कि लेफ्ट हैंड लिमिट लिया मैंने, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव में एक्चुअल फंक्शन लिख दो भाई, 0 से छोटा, इसका मतलब देखो मोड x का मतलब क्या होता है, मोड x का मतलब या तो प्लस माइनस x होगा, या तो प्लस x होगा या माइनस, और अगर 0 से पीछे चल रहे हैं तो यानी कंफर्म वो माइनस x होगा। 0 से छोटा, 0 से पीछे चलेंगे तो नेगेटिव नंबर आएंगे कंफर्म, और पॉजिटिव इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स लिखा, ये कैंसिल किया, -1 आया। राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन 0 से इधर चल रहे हैं तो फंक्शन कंफर्म पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आया तो कट के आ गया 1, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हुए क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर बेटा आप लोग 12 तक आसानी से कर सकते हो, और उसके बाद 14, 15, 16 भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 इन क्वेश्चनों को ट्राई करो इसी मेथड पे, इसी पैटर्न पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।